एबीपी न्यूज पर अब शुरू हो रहा है मास्टर स्ट्रोक। आज मास्टर स्ट्रोक में सरकार की उस अग्निपथ योजना की हम बात करेंगे जो कल लॉन्च हुई थी और आज उस पर हंगामा मच गया। राजनीतिक तौर पर तो इस योजना का विरोध कल ही शुरू हो गया था, लेकिन अब बहुत से रिटायर्ड सैन्य कर्मी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। रिटायर्ड आर्मी मैन क्या सवाल कर रहे हैं और इस योजना पर उन्हें किस तरह का शक है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस योजना के बिहार में हुए विरोध की बात कर लेते हैं तस्वीरों के साथ। आज सुबह सुबह बिहार के कई जिलों में युवाओं ने सरकार की इस नई भर्ती योजना का विरोध किया। कुछ इस तरह। ये वो लड़के हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के दौरान फौज का फिजिकल और मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन जब उन्हें ये उम्मीद टूटती हुई दिखी कि उन्हें फौज में अब नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि नए तरीके के नियम आ गए हैं, तो उनका गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटा। मूल मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, मूल मुद्दा यह है कि क्या फौज में भर्ती के नए नियम सही हैं? रिटायर्ड आर्मी अफसर सवाल उठा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ 4 साल में कोई नागरिक फौजी बन सकता है? क्या आर्मी के ढांचे को छेड़ना सही है? क्या फौज के जवानों के डेडिकेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज की तारीख में उठ रहे हैं। सवाल और भी है और लगातार पूछे जा रहे हैं। सेना में अभी जो जवान रिक्रूट होते हैं उन्हें 42 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, 42 वीक्स। असल में ये कहा जाता है कि 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद ही जवान यूनिट का हिस्सा बन पाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि अब सेना ही उनका घर है और इसीलिए उनका जज्बा और डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। लेकिन जब जवानों को आप सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती करेंगे तो फिर क्या उनके डेडिकेशन पर कोई असर पड़ेगा? उसका क्या होगा? आज ऐसे बहुत से सवाल थे जिनका जवाब देने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सामने आए। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन से महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में उठ रहे हैं और फौज की तरफ से उन पर क्या जवाब दिया जा रहा है। अगर सेना में जाने वाले युवाओं को इस नई स्कीम को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है, उनके मन में कोई भी डाउट है, तो आज मास्टर स्ट्रोक में अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से उनको हमारे साथ बने रहना होगा। हमने बहुत मेहनत के बाद इन तमाम सवालों का जवाब तैयार करने की कोशिश की है। सबसे पहला सवाल यह है कि 4 साल के बाद जवान क्या करेगा? उसे नौकरी कहां मिलेगी? फौज की तरफ से कहा गया कि कई राज्य सरकारों ने आश्वासन दिया है कि वो इन फौजियों को अपने पुलिस विभाग में भर्ती करने में प्राथमिकता देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि 4 साल के बाद इन फौजियों को सीएपीएफ यानी केंद्रीय पुलिस बलों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा 25% युवाओं को फौज खुद रिटेन कर लेगी। दूसरा सवाल ये उठा कि 4 साल में कोई लड़का फौजी कैसे बन सकता है? वो फौज के आधुनिक हथियार चलाना कैसे सीखेगा? क्योंकि इसमें तो बहुत वक्त लगता है। फौज की तरफ से जवाब दिया गया कि इन नए जवानों को बेसिक हथियार ही चलाने जाने सिखाएंगे, स्पेशलाइज्ड वेपन उन्हें इस वक्त नहीं दिए जाएंगे। सवाल फिर ये उठा कि इतना पैसा खर्च करके जवान को सिर्फ 4 साल के लिए क्यों रिक्रूट किया जा रहा है? फौज ने कहा कि वो देश के लिए एक स्किल्ड फोर्स तैयार कर रही है। वो 4 साल में रिटायरमेंट के बाद राष्ट्र निर्माण करेगा। सवाल ये भी कि जब लड़का फौज में जाएगा तो वो यही सोचेगा कि 4 साल बाद तो रिटायर होना ही है, इसलिए उसके समर्पण में, डेडिकेशन में कमी आ जाएगी। फौज की तरफ से कहा गया कि जब ये भावना होगी कि 4 साल बाद मुझे फौज ही में रिटेन होना है तो वो और मेहनत से काम करेगा, समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि हथियार चलाने में ट्रेंड जवान जब निकल जाएंगे 4 साल बाद, क्या गलत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे? आर्मी की तरफ से कहा गया कि उनका चरित्र बहुत ऊपर है, उनका जवान गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है। इन कंफ्यूजन से पर्दा हटना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने ये डिटेल्ड रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपके लिए तैयार की है। भर्ती प्रक्रिया बंद करो, नई भर्ती प्रक्रिया बंद करो। नहीं चलेगा। जो भी अग्निवीर में आना चाहते हैं उसमें जोश, जज्बा, जुनून चाहिए। नौकरी के लिए कृपया मत। नेता हो या विधायक हो, उसको
5 साल विधायकी करने को मिलता है, हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तो 4 साल बाद निकलेगा तो वो छाती तान के आराम से निकलेगा, जहां भी जाएगा उसको दोनों हाथ से रिसीव किया जाएगा। सेना के दावे पर पहले दिन ही बिहार से सवाल उठे। सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था के रद्द होने से वो छात्र सड़कों पर हैं जिनकी भर्ती पिछले 2 सालों से अटकी हुई थी। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका दावा है कि वो सेना का फिजिकल और मेडिकल एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने अचानक पुरानी सारी भर्तियां रद्द कर दी हैं। बिहार के बक्सर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आज ये अभ्यर्थी इस नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सेना में युवा को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 साल में से 1 साल तो युवाओं के ट्रेनिंग में गुजर जाएगा, उसके बाद 3 साल के लिए युवाओं को जॉब मिलेगा, उसके बाद 4 साल के बाद युवाओं को इसमें से रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद पेंशन भी युवाओं को नहीं मिलेगा। तो 4 साल के बाद वही युवा बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें घर बैठना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार पुराने तरीके से ही सेना भर्ती को पुनः चालू करें। छात्रों की शिकायत है कि 2 साल पहले वो जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उसे अचानक क्यों रद्द किया गया। 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्ज़ाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया, 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्ज़ाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग का मांग है जो बंद किया जाए, DOD वापस ले और एग्जाम शुरू किया जाए। पर सवाल सिर्फ इस विरोध का नहीं है, बल्कि उन सवालों का है जो इस नई भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। सेना का दावा है कि उसने अपनी औसत उम्र कम करने के लिए ये फैसला लिया है। Today we see that the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years, and with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years we will be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years, and this will only make the army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. सबसे प्रमुख सवाल ये पूछा जा रहा है कि 4 साल बाद जब इन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। इसका जवाब आज सेना की तरफ से दिया गया। को जॉब मिलने की बात हम सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो 4 साल के बाद वो जॉब ना मिले और वो एक मिनियल जॉब करें जैसे सिक्योरिटी गार्ड या कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, अपने आप को ज़िंदा रखना या अपने आप के कुछ कमाई करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हम इनको लेटरली इंडक्ट कर सकते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में। हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूंगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। तो बाकी जहां तक सवाल है 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब जवान की नौकरी ही 4 साल की होगी तो क्या वो लड़ पाएगा, क्या उसके अंदर वो डेडिकेशन आ पाएगा। 2 जो दुश्मन हैं वो आपके नॉर्थ में चीन है और वेस्ट में पाकिस्तान, वो करीब 7 से 10% अपना GDP का डिफेंस बजट में खर्च करते हैं। तो ऐसे में आपको जो टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ से जो लोग आएंगे, अग्निवीर, वो 4 साल के लिए आएंगे तो वो इतना जज्बा मुझे लगता नहीं। नाम नमक और निशान की जो बात होती है फिर वो सोचेंगे, क्योंकि जिसका जो आज की तारीख में जो जवान है वो अपनी जान को हथेली में लेके चलता है, अपनी देश की सेवा के लिए अपनी जान निछावर कर सकता है।
मगर ये जो 4 साल के लिए अग्निवीर आएंगे, उनको पता है कि वो 4 साल के बाद दोबारा एक इन्वायरमेंट में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वो एक डर पैदा है उनको कि उसकी फैमिली का क्या होगा 4 साल के बाद। जब हम रिक्रूटमेंट रैली करते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। बहुत लोग बोलते हैं साहब मैंने तो अपना फिजिकल भी पास कर लिया था और मेरे ख्याल से रिटर्न भी मेरा पास था, बट मुझे बुलाया नहीं गया। उसी प्रकार से ऑफिसर्स की एसएसबी होती है, उसमें भी आप देखिए क्या होता है कि आप एग्जाम पास कर जाते हैं बट आपको कॉल अप लेटर नहीं आता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरिट जो नहीं आता है इसका मतलब कि वो नाकाबिल है, वो तो एक सोचने का नजरिया है। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि जो 25 सेलेक्ट हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी को हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे अग्निवीरों के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान भी शुरू कर दिया है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसे जवानों को राज्य सरकार की नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया। विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी, या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। फौज से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग में जब इन जवानों को सारे हथियार चलाने सिखाए जाएंगे तो कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे। इसका जवाब भी फौज की तरफ से दिया गया। 75% है जो जब आप उनको निकालेंगे आप उनको क्या रिहेबिलिटेशन देंगे? जब उसको ट्रेनिंग आपने आर्म्स एम्युनिशन वगैरह की दे दी, और ये हमने पीछे भी देखा है कि जो कई ऐसे लोग हैं वो जाके नक्सल्स के साथ मिले हैं। क्या हम देश के अंदर ट्रेंड नक्सल्स पैदा करेंगे? फिर आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली है, भरा है या खाली है। तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नजर आएगा, नेगेटिव नजर आएगा। अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप देखिए एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूं, अब देखिए कहीं पे जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही होगी, कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा। ये हकीकत है कि सरकार को अपने डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा फौज के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करना है और इसके लिए उसे अपनी सैलरी और पेंशन कम करनी होगी। इसीलिए ये नई स्कीम लाई गई है और इसीलिए फौज तमाम सवालों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।